एक बड़ी कोताही नमाज के सिलसिले में यह भी है, खास तौर से गांव महल्ले में, कि इमाम लोग ऐसे आदमी को चुनते हैं जो बिल्कुल रिटायर हो चुका होता है, कब्र में जिसके पांव लटक जाते हैं, कमर झुक के कब्र से करीब हो जाती है। लोग गांव देहात में ऐसे आदमी को इमाम बनाते हैं। क्यों? इसलिए कि इमाम सस्ते में मिल जाएगा, 4000 5000 इमाम मिल जाएगा। इंतहाई बुरी बात है। क्या हर घर 100-200 इमाम के नहीं निकाल सकता है? 200 की आबादी है, 400 की आबादी है, हर घर में 2-4 कमाने वाले होते हैं आमतौर से। क्या हर कमाने वाला 100 रुपए मस्जिद के लिए नहीं निकाल सकते? अगर 100 रुपए हर घर के अफराद निकालना शुरू कर दे जो कमाने वाले, तो इमाम की तनख्वाह का मेयार बढ़ जाएगा। लेकिन हमने इमाम को अपना गुलाम समझ रखा है, हमने नमाज की अहमियत को नहीं समझा है। हम अपनी जरूरत को जरूरत समझते हैं, लेकिन इमाम की जरूरत को जरूरत नहीं समझते हैं। हम अपने बच्चे की बीमारी को बीमारी समझते हैं, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास इलाज कराना जानते हैं, कर्ज ले लो कर्ज लेते हैं, सूद लेने वाले सूद लेते हैं। लेकिन क्या इमाम की परेशानी या आपकी परेशानी नहीं है? इमाम के मसाइल क्या आपके मसाइल नहीं है? इमाम के मसाइल तो चुटकियों में हल हो सकते हैं, क्योंकि आप पर सिर्फ अपने घर की जिम्मेदारी है, और इमाम की जो जिम्मेदारी है वो तमाम घरों पर बैठी हुई है। हर फर्द खड़ा हो जाए, चुटकियों में इमाम के मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन आप सस्ता से सस्ता इमाम ढूंढते हैं तो आपकी नमाज भी उसी तरह होगी। आप इलाज के लिए अच्छे डॉक्टर को ढूंढते हैं, पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल को ढूंढते हैं, ट्यूशन के लिए अच्छे ट्यूटर को ढूंढते हैं, और नमाज के लिए अच्छे इमाम को क्यों नहीं ढूंढते? अच्छे मुफ्ती को क्यों नहीं लाते? अच्छे आलिम को क्यों नहीं लाते? अच्छे कारी को क्यों नहीं लाते? मौलवी साहब अच्छा लाएंगे, पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। तो पैसा क्या आपको अपने घर से देना पड़ेगा? पैसा तो पूरा मोहल्ला मिलके देगा। और एक घर पर कितने पैसे पड़ेंगे? जो इमाम खराब होगा तो आपकी नमाजें भी ऐसी होगी। ये इज्तिमाई कोताही है कि इमाम बिल्कुल अदना सा लोग ढूंढते नहीं, इमाम अच्छा से अच्छा लाइए। वो जो अच्छी किरत करेगा, नमाज में आपका दिल ही लगेगा। आप कुरान न भी समझते हो, फिर भी नमाज में आपका दिल लगेगा। आप झूम झूम कर नमाज पढ़ेंगे, और आप 10 मिनट के बजाय 20 मिनट की नमाज हो जाए तब भी खुशी से पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप इमाम ऐसे वैसे को लाएंगे जिसको सही कुरान पढ़ने नहीं आता, बेचारा ज़ईफ हो चुका है, दांत टूट गए हैं, अच्छी तरह अल्फाज अदा नहीं कर सकता है, तो नमाज में दिल कैसे लगेगा आपका?